नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता दी। और आज दिनांक है 7 अक्टूबर 2022 और हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं श्री नौ दुर्गा पूजा समिति दुर्गापुर चौराहा की तरफ से। और यहाँ पे मैया जी की आरती शुरू होने वाली है और आज भीड़ जुट चुकी है। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सारे लोगों के अंदर उत्साह देखा जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि माता जी की भव्य आरती शुरू हो गई है और यहाँ पे नीचे भीड़ को भी देखा जा सकता है। और ये रहे नरसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था प्रहलाद जी को बचाने के लिए। और आप भीड़ देख सकते हैं, माता जी के दर्शन करने कितने लोग आए हैं, जिसमें छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं। और इस बार थोड़ी ही देर में बच्चों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि कल के दिन हुआ था कि रामायण से संबंधित हमने सवाल किए थे बच्चों से और बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया था। और आज श्री कृष्ण जन्म लीला, उनके बाल्यकाल के विषय में सवाल पूछे जाएंगे बच्चों से। तो देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते हैं, आप आगे वीडियो में देखें। बच्चों ने इसका भी जवाब बहुत ही अच्छे से दिया है। आप देखिए, आगे एंजॉय करिए वीडियो को, क्योंकि आगे की वीडियो अनकट होने वाली है। जहाँ पे सवाल जवाब बच्चों से किया गया है वो पूरी तरीके से बिना कट किए हुए वीडियो है, अनकट वीडियो। तो बने रहिए आप एंड तक। जय सिया राम, जय माता दी। यहाँ पर मिस्टीरियस बॉय भैया बैठ चुके हैं यहाँ पर हमारे साथ प्रसाद खाने के लिए। सवाल का जवाब देना है, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। तो पहला सवाल आता है 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। सिर्फ आपको हाथ उठाना है पहले। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा। सही जवाब। और दूसरा सवाल 8 से 12 साल के बच्चे के लिए। भैया, जैसे जो भी बच्चा सही जवाब बताता है उसका तालियों से प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो दूसरा सवाल आता है 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। श्री कृष्ण जी के वास्तविक पिता का क्या नाम था? श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? सबसे पहले रिया बोली। वासुदेव। वेरी गुड, वेरी गुड। रिया जायसवाल, तालियां। अगला सवाल 6 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। तीसरा क्वेश्चन आता है 6 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। कप्पू कलमारी श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? देवकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनन्या जायसवाल, क्या बात है, तालियां। अगला सवाल आता है। अगला सवाल 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। 9 से 12 साल के बच्चों के लिए अगर बाहर से बच्चा ना चाहे, कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आ सकता है। बच्चे ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। ट्यूशन सुनने के बाद फिर आपको हाथ उठाना है। हाथ उठाने के बाद जब माइक आप तक पहुंचता है तब दूसरी माता का नाम, जो श्री कृष्ण की दूसरी माता है, यशोदा। सही जवाब। अच्छा, इसमें कुछ लोग सिर्फ ये ध्यान देंगे हाथ कौन उठाता है। कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं। हुई थी। अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। बहुत फर्क यहाँ पर 2 नंबर दिखा रहे हैं, लगता है जाना है। देवकी के संतानों की संख्या में किस नंबर पर थे? किस नंबर पर थे? रूही पहले उठाई है।
थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छे तरीके से तैयार करके हैं। फिर से और भी बच्चे थोड़ा चुस्ती फुर्ती दिमाग को तेज चलाए ना। यदि आप हाथ उठाएंगे इनाम आपके पूरा होने के पहले ही आप हाथ उठा दो। पहले क्वेश्चन समझना फिर हाथ उठाना। अच्छा, 2 से ज्यादा अगर कोई इनाम पाएगा वो थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाएगा। आप बाहर हो जाइए, बाहर थोड़ी देर के बाद फिर आप आएंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है 9 साल से 12 साल के बच्चों के लिए। श्री कृष्ण के कितने भाई थे वह और उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण के कितने भाई थे? वो छोटा सा बच्चा वो बोला क्या बात है? 4 भाई थे। गलत जवाब। कौन कौन? राम लक्ष्मण। मतलब कोई की बातें आप भूले नहीं हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई दूसरा बताए। काउंटिंग फिर से होगी, यही था। श्री कृष्ण जी के कितने भाई थे और उनका नाम क्या था? कितने भाई थे श्री कृष्ण भगवान? बलराम। बहुत अच्छे। अगले सवाल फिर से बच्चों के लिए 5 से 8 साल। 5 से 8 साल के बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है। बलदाऊ जो कि बलराम थे, बलराम किसके पुत्र थे? बलराम बलदाऊ भैया किसके पुत्र थे? 5 से 8 साल। किसी को पता? गाइस ये देख सकते हैं। ये सवाल 9 से 12 साल। बहुत ही अच्छे। अगला सवाल भैया तालियां बजाने में कंजूसी ना है। बच्चों को उत्साह बनाए अपनी तालियों से। अगला क्वेश्चन आता है 5 से 8 साल। 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। श्री कृष्ण के पालनहार पिता कौन थे? श्री कृष्ण के दूसरे पिता? नंदलाल नहीं, नंद बाबा। बाबा याद आ रहे हैं। बहुत अच्छे। अनंता जायसवाल, क्या बात है, तालियां। 2 बच्चे पार्टिसिपेट से बाहर हो गए क्योंकि ये इनाम 2 से ज्यादा पा गए हैं। और अगला सवाल 9 से 12। और भी बच्चे आना चाहते हैं? अगर और भी बच्चे आना चाहते हैं तो वो भाग ले सकते हैं। कोई बच्चा अगर यहाँ पे आना चाहता हो तो स्वेच्छा से आ सकता है बिना किसी दबाव के। सारे बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। अगला सवाल 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। श्री कृष्ण भगवान के बारे में। बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन आता है। नंद बाबा कहाँ पर निवास करते थे? नंद बाबा कहाँ पे निवास करते थे? गोकुल। बहुत ही अच्छा। उनका विभाजन के लिए ऐसी के साथ बाहर होती। अगला सवाल भैया तालियां बजाने में कंजूसी वाली है बच्चों के लिए। तालियां बजाते रहे। अगला क्वेश्चन आता है 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए। वीडियो ना जाते यूट्यूब पे पड़े। वासुदेव जी श्री कृष्ण को जब नदी पार कराकर गोकुल ले जा रहे थे उस नदी का नाम बताएं। नदी का नाम जब वासुदेव जी कृष्ण भगवान को गोकुल ले, किसी को पता? अच्छा, अभी यही सवाल 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। किसी को पता? किसी को पता? कोई बताएगा नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है। मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा। गलत है, मैंने भी देखा इन्होंने बताया। अगर इसी तरह से सभी में ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? पुरस्कार बच्चे से वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये बात थोड़ी बात। अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। श्री कृष्ण जी के मामा का क्या नाम था? श्री कृष्ण के मामा जी का नाम
राज अगला प्रश्न 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न आता है, श्री कृष्ण जी के अवतार पर जो संतान मामा कर्म के द्वारा मारी जा रही थी उस संतान का नाम। कंस के द्वारा कृष्ण के स्थान पर जो कन्या मारी जा रही थी उस कन्या का नाम। हिंट के लिए आपको बता दें तो माता के नाम से विख्यात हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कोई बताएगा? बाहर के लोगों से बताएं। कोई बताएगा? अंजलि कोई भी बता सकता है। हेलो, कौन सी माता के नाम से विख्यात हुई? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, कोई भी किसी को बताएगा नहीं। इसमें बहुत बड़ा इनाम नहीं दिया जा रहा है, कुछ जानकारियां मिल रही है सबको। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए। बहुत अच्छे, ये देख सकते हैं ये कोई भी किसी को इंगित नहीं करेगा, ना कोई हिंट देगा, लिप्स भी नहीं चलने चाहिए। फिलहाल मेरी नजर है सब पे, और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो चीटिंग करेगा वो तो वीडियो में दिख ही जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन रहता है 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। 8 साल के बच्चों के लिए श्री कृष्ण जी ने यमुना नदी में जाकर किस नाग का मर्दन किया था? किस नाग का मर्दन किया था यमुना नदी में जाकर? ये सवाल फिर से 9 से 12 की तरफ जाएगा। श्री कृष्ण ने यमुना नदी में जाकर गेंद खेलते समय किस नाग का मर्दन किया था? पता है? अब यही सवाल फिर इधर आएगा। क्या बात है, तालियां तालियां भैया, कैंडी से बजाए, तालियों की आवाज नहीं आ रही। थोड़ी बताई होनी चाहिए। अभी हमारे से 15 मिनट हारा सुनेगा भी। अगला क्वेश्चन, चलिए बैठिए। आ जाए, जो भी बच्चे आना चाहते हैं, जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल। किन नामों से जाना जाता है? किन्हीं 3 का नाम बताएं। सवाल, भगवान श्री कृष्ण को किन किन नामों से जाना जाता है? किन्हीं 3 नामों का उल्लेख करें। जो इनाम पा चुका है वो नहीं, आप दोनों पीछे। भगवान को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। बहुत अच्छे, आप इनाम लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल आता है 5 से 8 साल के लिए। आप उधर से आ जाए, बिल्कुल चीटिंग नहीं होगी। सबसे प्यारे मित्र का नाम, कृष्ण के सबसे प्यारे मित्र का नाम नहीं, श्री कृष्ण के सबसे प्यारे मित्र का नाम। भैया स्टेज पे जो भी नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे जो भी दर्शन करने आ रहे माता के वो दर्शन करें। दर्शन तो हो रहा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जो बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहे वो अंदर आ सकते हैं। जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। बैठ जाओ, सारे बच्चे आमंत्रित हैं, कोई भी आ
ठीक से बैठो। ए तुम अगला बैठ जाओ, सवाल बैठ जाओ। 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। अंजलि बैठो। श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी? श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? पत्नियां। गलत जवाब। पहले बैठो। पहले बैठ जाओ, उसके बाद हम सबसे पूछेंगे। अगर 3 किसी का जवाब है तो गलत है। गलत। अंशिका। अंशिका का जवाब बहुत। अब अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। किसकी पूजा की जाती है? श्री कृष्ण के साथ किसकी पूजा की जाती है? श्री कृष्ण के साथ किसकी पूजा की जाती है? भैया सड़क पर भीड़ न लगाए, जो भी बाइक खड़ी है आगे बढ़ाए, सड़क पर भीड़ न लगाए। अगला क्वेश्चन रहता है। अगला सवाल 9 से 12 साल के लिए। किसी को खड़ा नहीं होना है, नीचे बैठकर ही हाथ उठाना है, और जो बच्चे हाथ उठाएगा उसी के पास माइक जाएगा, ध्यान रखिएगा। 9 से 12 साल के लिए ये रहा सवाल। अगला सवाल और ये अगला सवाल आपके कान के पास। श्री कृष्ण किस रंग के थे? श्री कृष्ण किस रंग के थे? गलत जवाब। अभी तो बात जो खड़ा होगा बाहर। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी किस रंग के थे? अंकल आगे पीछे ध्यान बराबर दिए रहिए। इनको नहीं पता श्री कृष्ण जी किस रंग के थे? बहुत क्या नाम है? इनके लिए तालियां। क्या बात है? तालियां। तालियां। जिसका पहला हाथ उठेगा उसी के पास से माइक जाएगा और प्रश्न का उत्तर उसी से लिया जाएगा। अब अगला सवाल 5 से 8 साल के लिए। 9 से 12 में कोई हाथ नहीं उठाएगा, 5 से 8। अगला सवाल श्री कृष्ण के पास कौन सा संगीत निकालने वाला यंत्र था? श्री कृष्ण जी के पास कौन सा ऐसा यंत्र था जिससे संगीत निकालते थे? हेलो, कृष्ण जी कुछ बजाते थे क्या? तो इन्हें नहीं पता। हमने क्या कहा था? जब हम बोलेंगे तब से आप आओ, इधर आओ, लड़का हाथ उठाए। बांसुरी बहुत ही अच्छे। अगला सवाल 5 से 8 साल। आगे भी बच्चों ने हाथ उठाया था, आगे भी ध्यान दिया जाए, पीछे भी ध्यान दिया जाए। सारे लोग ये ध्यान दें कौन हाथ उठा रहा है। और अगला सवाल आता है श्री कृष्ण जी से श्री कृष्ण जी को कौन सा वृक्ष, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद था? ये सवाल रहा। कृष्ण जी को सबसे अच्छा कौन सा पेड़ लगता था जिसपे अक्सर बैठकर वो मुरली बजाते थे? नहीं, गलत जवाब। मैंने क्या कहा था? जब उधर से हम कहें नहीं, तब इधर जब माइक बने तो आपके पास आएगा तब आप बोलो। आप पहले हाथ नीचे। अच्छा सुनिए सवाल। श्री कृष्ण जी को कौन सा वृक्ष पसंद था जिस पर वो बैठकर मुरली बजाते थे? हाथ उठाए। गलत जवाब। गलत जवाब। गलत जवाब। आओ
गलत जवाब। कोई और? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे अक्सर उस वृक्ष पर बैठकर। ये बच्चा बताना चाहता है। गलत जवाब। वेरी गुड। मोही बरनवाल। कदम का पेड़। और बताया जाता है ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था जिसका इन बच्ची ने बहुत ही आसानी से जवाब दिया। क्या बात है, बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। कृष्ण जी की कौन सी लीला बहुचर्चित है? श्री भगवान की कौन सी लीला सबके भी बहुत चर्चित है? कौन सी लीला? अक्सर वो लीलाएं करते रहते थे, तो कौन सी लीला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? गलत जवाब। लीला, कौन सी लीला कृष्ण जी करते थे जो बहुत चर्चित है? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा? रक्षाबंधन। और अगला सवाल आता है। अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। श्री जी ने एक उंगली पर उठाया था। 5 से 8 साल के बच्चों के लिए श्री कृष्ण जी ने किस पर्वत को एक उंगली पे उठाया था? उस समय बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। किसी को पता? अबे सब हम क्या बोला गया था? जब हम मुड़े और प्रश्न पूछे तब हाथ उठेगा, अभी किसी का भी नहीं। श्री कृष्ण भगवान किस पर्वत को एक उंगली से उठाए थे? बहुत अच्छे। कौन बताए? भैया पीछे से जवाब बताए जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। दूर हो जाए आप भाई, पीछे से दूर हो जाए। यही जवाब बता रहे दूर है बच्चों से। इस प्रतियोगिता में किसी को बहुत सारा कुछ नहीं मिला भैया। किसी को बता रहे तो कुछ मिलेगा नहीं भैया। बच्चों को गलत बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है जिसकी समझ सके हमसे क्या पूछा जा रहा है और इसका क्या उत्तर दें, सिर्फ इनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न 9 से 12 साल के बच्चों के लिए। कृष्ण की बहन का क्या नाम था? श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम था ये बताएंगे 9 से 12 साल के बच्चों। 1 मिनट फिर से। गलत जवाब। 1 मिनट। अब ये 5 से 8 साल के बीच में 1 मिनट 5 से 8 साल। किसी को पता है? रोहित। क्या बात है, रोहित बरनवाल। तालियां। आपको विधान चाहिए तभी ताली बजाएंगे। क्या बन गया? अगला सवाल 5 से 8 साल। अगला सवाल आता है। श्री कृष्ण जी किस आश्रम में पढ़ने गए थे और उनके गुरु का क्या नाम था? सवाल यदि आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से। श्री कृष्ण भगवान किस आश्रम में पढ़ने गए थे और उनके गुरु का क्या नाम था? 5 से 8 साल। चलिए अब ये सवाल घूम कर आता है 9 से 12 साल के लिए। हाथ उठाएं। 9 से 12 साल। वृद्धाश्रम। गलत जवाब। और कोई? अब ये सवाल 5 से 8 साल। कोई किस आश्रम में पढ़ने गए थे? अब बड़े भी इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें से अब कोई आदमी जवाब दे सकता है। श्री कृष्ण भगवान किस आश्रम में पढ़ने गए थे और उनके गुरु जी का क्या नाम था? अजय साहब बताना चाहेंगे। अजय साहब। श्री संदीपनी मुनि के आश्रम में। क्या बात है, अजय साहब जी के लिए तालियां। ताली में बदल रही है। तालियां। अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। हमारे ब्लॉगर ही बैठे हैं, कुछ
सोच रहे बताइए स्टेज सखा के साथ सखियां भी होती थी, उनमें से सबसे प्रिय सखी का नाम। सवाल एक बार फिर से 5 साल से 8 साल के बच्चों के लिए श्री कृष्ण भगवान के सखा काफी थे, उनके साथ उनकी सखियां भी होती थी, उनमें से सबसे प्रिय सखी का नाम किसी को पता? पहले 5 से 8 ये साल। ब्लॉगर देखिए धोखेबाजी कर रहे हैं ब्लॉगर हमारे। बहुत ही अच्छा, क्या बात है, अनन्या जायसवाल, तालियां। अब बाहर है आप। जो 2 से ज्यादा ही नाम पा चुके होंगे वो पार्टिसिपेट से बाहर हो लगे, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। अब 9 से 12 साल के लिए एक क्विज होगा। अगला सवाल, बोलेगा, आप लोगों से पूछा गया, आप बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर, तिवारी जी के लिए तालियां। यदि है तो तिवारी जी आप और भी बच्चे आना चाहते हैं वो भाग ले सकते हैं। और आप बैठ जाओ यहाँ पे, इधर बैठो। और अगला सवाल फिर से, अगला सवाल पूछा जाए। 9 से 12 साल के लिए बच्चे शोरगुल न करें, बिल्कुल शोरगुल न करें। कृष्ण जी अपने बालकाल में सबसे पहले किसका वध किए थे? अगला सवाल ध्यान से सुनिए पहले। अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण भगवान किसका वध किए थे? कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई एक दूसरे को बताएगा नहीं। गलत जवाब, गलत जवाब। 9 से 12 साल में ये बताएंगे अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण भगवान ने किसका वध किया था सबसे पहले? अरे वो तो राक्षस और राक्षसी का वध करते ही थे, लेकिन कौन था? 5 से 8 साल। कोई एनी पर्सन इसमें से कोई और बताएगा? गलत जवाब। और कोई किसी को जानकारी हो तो हाथ उठाए। देख सकते हैं हमारे बाबू भैया। बहुत सुंदर। अजय का बदन में अजय का बदन दिखाओ यार, इधर देखिए, इधर इधर इधर। और अंकल अगले सवाल में ध्यान दिया जाए। और राक्षसी पूतना थी जिसका वध बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने किया था। रोड खाली कराओ पहले। रोड पर अपनी साइकिल ना खड़ा करें, अगर उन्हें पंडाल में आना है तो साइकिल किनारे खड़ा करके आ सकते हैं पंडाल में। और अंदर आ जाए, पर्याप्त जगह है, सड़क पर भीड़ ना लगाए। अब अगला सवाल 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। जब मथुरा छोड़े थे तब कहाँ पर निवास करने के लिए गए थे? फिर से सवाल पूछो। श्री कृष्ण जी जब मथुरा छोड़े थे तब कहाँ निवास करने के लिए गए थे? 5 से 8 साल के बच्चों के लिए है। जब कृष्ण भगवान मथुरा छोड़े थे तब उसके कहाँ पर निवास करने के लिए गए थे? पूरी प्रजा के साथ। 5 से 8 साल। और कोई नहीं? पहले 9 से 12 आएगा। नौ से 12 साल। वृंदावन। गलत जवाब। हमारे ब्लॉगर ने गलत जवाब दिया। गलत जवाब। और कोई और? वृंदावन। गलत जवाब। जो भी बताना चाहता है बता सकता है जवाब, किसी को पता हो तो। रौनक प्रबोधन आप बताना चाहेंगे? गलत जवाब। गलत जवाब। रौनक प्रबोधन। द्वारका भूल गए थे सब लोग। फिर सभी को द्वारकाधीश भी बोला जाता है इसी वजह से। चलिए फिर से अगला सवाल। बलराम जी को गोकुल
से मथुरा कौन लेकर गया था? श्री कृष्ण जी को और बलराम भैया को गोकुल से मथुरा कौन लेकर गया था? किसी को कुछ जवाब? सुदामा। गलत। और कोई? हमारे ब्लॉगर ने गलत जवाब दिया। गलत जवाब। गलत जवाब। नहीं। किसी को कोई जवाब पता है? कौन लेकर गया था? राजा। हमारे ब्लॉगर पगला गए, देख रहे हैं आप। तो उसे पता नहीं। गलत जवाब। हमारे मारो यार, सही जवाब दे। हेलो, श्री कृष्ण और कौन गोकुल से मथुरा लेकर गया था? कोई और जवाब? अक्रूर जी। और तालियां तालियां तालियां। बच्चों को दे दीजिए। भैया तालियां, कई बार तालियां हो जाए अजय साहू जी के लिए। बाहर खड़े हैं पंडाल के अंदर आ जाए। हेलो, अगला सवाल। अगला सवाल, वहाँ के रास्ते रोड पर थोड़ा अंदर आ जाए जिससे कि प्रसाद लेने में सहूलियत होती रहे और लोग आसानी से दर्शन करते रहे, तो कुछ लोग पीछे चले जाएं। अगला सवाल। ये हमारे वैभव भैया है, इनको आप कब मत समझिए। अगला सवाल आता है, कृपया iPhone 13 Pro Max के मालिक हैं। मैकबुक के भी मालिक हैं। 1.113 लाख। श्री कृष्ण को समर्पित कोई एक श्लोक से 9 से 12 साल। हमारे ब्लॉगर सलमान है, देखिए सलमान है। श्लोक सुनाना है श्री कृष्ण जी को समर्पित एक श्लोक। गोविंद हरे कृष्ण भगवान के लिए इंग्लिश में पता है? वेरी गुड। हमारे ब्लॉगर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा बच्चे। हमारे बीच पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज भाई, राधा रानी कहाँ पर निवास करती थी? 9 से 12 साल। राधा रानी कहाँ पे निवास? हमारे ब्लॉगर कूद रहे हैं। देखिए ये लोग हमारे ब्लॉगर। सुंदर। ओ हमारे ब्लॉगर। भगवान श्री कृष्ण जी किसके अवतार था? श्री कृष्ण भगवान जी किसके अवतार थे? और विष्णु जी के अवतार थे। और इसी के साथ ही कार्यकाल पूरा होता है, बाहर होती है। बाहर होते हुए अगला सवाल। श्री कृष्ण जी का जन्म किस युग में हुआ? श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ? गलत जवाब। किस जवाब में? पहले इसी में से उसके बाद बाहर। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे किस युग में हुआ? पहले
भीड़ को थोड़ा किनारे किया जाए। अगर बच्चे को पार्टिसिपेट करना तो बता के नहीं भेजा जाएगा। मेरी नजर है क्योंकि लेकिन कोई किसी को ना बताए। बाबा बाबा के लिए तालियां। अगला सवाल, अगला सवाल। सारे बच्चे शांत हो जाएं, नीचे बैठे, कोई शोर शराबा नहीं नहीं, होगा। मेरे वाले बच्चे बच्चे शांत हो जाएं और जो इनाम बाजी को थोड़ा किनारे। हम जान सकते हैं कोई चिल्लाए ना। यार वाले पेपर फट ऐसे नहीं होता पेपर है मगर कर तब भी तो नहीं बता पा रही, हाथ में लेके आ रही तब भी। है तेरी दूर। अगला सवाल आता है, अगला सवाल। श्रीमती ने युद्ध स्थल में गीता का ज्ञान किसे सुनाया था? गीता का ज्ञान किसे सुनाया था? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कौन सा क्या नाम है? क्या नाम है? रक्षाबंधन वाला रक्षाबंधन। तालियां। आपका भी दो इनाम हो गया। दो इनाम जो पाएंगे वो बाहर। अब फिर से अगला सवाल। नटराज का है वो क्या है बे नटराज का? हाँ क्या है बे? अगला सवाल आता है श्री कृष्ण जी के चक्र का, जो कि होगा साक्षात श्री कृष्ण जी के चक्र का क्या नाम था? पहले क्वेश्चन फिर सुनिए। श्री कृष्ण के चक्र का क्या नाम था? ये लड़की पहले उठाई है फिर से इधर। बहुत सुंदर। बताया नहीं गया। कोई इशारा नहीं होगा। मम्मी की तरफ देखोगे भी नहीं अब। अगला सवाल फिर से। अगला सवाल कोई प्रश्न की तरफ ना देखे। राधा तुम बता रही हो। श्री कृष्ण जी के नाना का नाम। श्री कृष्ण के नाना का नाम पूछा जाएगा सबसे। कंस मामा थे। कंस के पिताजी का नहीं पता। श्री कृष्ण के नाना का नाम कुछ माइक तक पास जाएगा। का नाम कोई बताएगा क्या? जवाब उसी के पिताजी थे। नाना का नाम कोई और? लो इसने कर दिया अगला सवाल फिर से। तो बच्चे चुके ना थोड़ा बाहर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र का क्या नाम था? एक मिनट, ये 5 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। श्री कृष्ण का नाम। और बड़े बच्चे बैठ जाए नीचे, बैठ जाओ 5 से 8 साल के। श्री कृष्ण जी के पुत्र का नाम। कोई गूगल वगैरह नहीं करेगा, सब नहीं जवाब देंगे। गलत जवाब। कोई और? कोई गलत जवाब। श्री कृष्ण के पुत्र का नाम। विनोद गुप्ता हाथ उठा रहा है। जैसे विनोद गुप्ता हाथ उठा रहा है वो जवाब देंगे। अंकल भैया भीड़ कम से भीड़ न लगाए। भैया भीड़ एक लाइन में खड़े हो जाए। शोरगुल ना करें, बिल्कुल शोरगुल ना करें। श्री कृष्ण जी के पुत्र का क्या नाम था? गलत जवाब। की सुंदर जवाब क्यों? क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? आदित्य के लिए ऐसे ही सुंदर
गाइस यहाँ पर गूगल कर रहे हैं भाई ये। फिर से जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? अगस्त। ये बताया बेटा ये नहीं माना जाएगा इसे, कोई जवाब नहीं देगा। भैया गूगल कर। कोई का जवाब नहीं। हाँ भैया एक को जो सनातन धर्म में लोग अगस्त के लिए अरे यार हम सनातन धर्म में यार उन्हीं के लिए तालियां। तारीख यार है तारीख आपकी 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 हिंदी महीने में हिंदी महीना बहुत ही सुंदर। अगला सवाल, एक बार सवाल आने से पहले माता रानी का जयकारे लगाएंगे। जयकारा से वाली ना बोल सत्य दरबार की बहुत ही जोश से गाने हुए। अगला सवाल सनातन धर्म में कितने युग बताए गए हैं और उसका नाम बताएं। सनातन धर्म में कितने युग और युगों का नाम, युग और युगों का नाम। कोई पहले बच्चे से सवाल किया करें। सीरियल बाई सीरियल सीरियल से बताओ कितने युग, चारों युग का सीरियल से नाम। सीरियल नहीं है और गलत जवाब। नाम तो कोई और क्रम का बताना है। गलत जवाब। अंकल अंकल क्या गलत जवाब। नहीं मारा जाएगा जब बताना है। अगला सवाल फिर से सवाल फिर से अरे भाई सवाल फिर से। नौ कन्याएं छोटी छोटी ऊपर आई हैं। बैठ जाओ। लाओ 9 कन्याओं के लिए प्रसाद। अगला सवाल खड़ा हो पानी ना पौधा अभी सवाल बचे हुए हैं। सवाल अभी बचे हुए हैं। कितने क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई हमारी सरकार ध्यान से। श्री कृष्ण जी हमेशा कौन सी माला धारण किए रहते थे? श्री कृष्ण जी कौन सी माला हमेशा धारण किए रहते थे? गलत जवाब। गलत जवाब।
गलत जवाब। वेरी गुड। नहीं चीटिंग बोलेंगे। गाइस ये बंदा बता रहा है सबको। सर बताया राजा का हमारी चीटिंग करा रहे हैं। नीचे सारे लोग बैठ जाए। साथ यहाँ पे पंडाल में प्रसाद ले। साथ में नुक्ति पुत्री भी थी जो कि रानी रुक्मणी जी से थी, उसका नाम बताए। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की एक पुत्री थी, उनका नाम बताए। श्री कृष्ण रुक्मणी उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम पुत्री पुत्री श्री रुक्मणी की पुत्री का जवाब। गलत जवाब। कोई और? गलत जवाब। कोई? श्री कृष्ण की पुत्री का नाम तुमने देखा क्या? ये सही जवाब। कहाँ पे देखा? पास नहीं है लेकिन सही जवाब। अब 3 सवाल बचे, 3 सवाल के लिए बैठ जाओ। 3 सवाल लास्ट में 3 सवाल लास्ट में 3 सवाल आते हैं। अभी 4 सवाल है। भगवद गीता के रचयिता नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज आ रही। भगवद गीता के रचयिता कौन थे? भगवद श्रीमद् सुंदर। यार नहीं है। बहुत अच्छे। तेरी बात अब अगला सवाल से एक बार। श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी मथुरा से गोकुल किस पात्र में लेकर गए थे? श्री कृष्ण पात्र में लेकर गए थे गोकुल, किस पात्र में लेकर गए? गलत जवाब। सही जवाब। कोई बात नहीं, जाओ। अगला सवाल बैठ जाए। अगला सवाल श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राधा रानी जी के पिता का क्या नाम था? रानी के पिताजी का नाम कोई बताएगा? गलत जवाब। बाजू के पिता होंगे भैया। प्रसाद लेते जाए, प्रसाद लेते जाए। मूर्ति का प्रसाद लग रहा। इस बच्चे के लिए तालियां। विश्वभान। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम लक्ष्मी जायसवाल। इसके लिए तालियां। इसी के साथ ये सवालों का सिलसिला खत्म होता है। जय माता दी। जय माता दी।